माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। आज है 13 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस अ 7.2% इन इंक्रीज इन इट्स डिफेंस बजट? चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में जो बजट रक्षा बजट में अपने 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है, चीन देश ने की है। किसने की है? चीन देश ने की है। चीन देश जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरा देश बन गया है भारत, हमारा भारत, जो कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला कौन सा है? चीन है। दूसरे नंबर पर भारत देश है। अब रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को है। चीन की राजधानी बीजिंग है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। अगर चीन की बात करें तो चीन जो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने में तो टॉपर है ही। चीन ने अभी टैरिफ लगाया है किस पर? किस देश पर? अमेरिका देश पर चीन देश ने टैरिफ लगा दिया है। किसके जवाब में? अमेरिका को जवाब देते हुए। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया था, तो उसके जवाब में चीन ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया। किन किन चीजों पर? कोयला और एलएनजी वस्तुओं पर शुल्क लगाया है चीन ने। भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में ईएसआईसी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। 74वां स्थापना दिवस यहीं पर अभी आदि महोत्सव आयोजित हुआ। किसने किया? हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने किया। किसकी? भारत की। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी से हो चुका है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन हुआ। विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया। विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ पर? नई दिल्ली में किया। नई दिल्ली की अभी सीएम बन चुकी है रेखा गुप्ता। चौथी महिला है, मतलब 4th नंबर की महिला है, जो कि रेखा गुप्ता कहाँ की सीएम बनी? नई दिल्ली की सीएम बन चुकी है। यहीं पर महिला समृद्धि योजना की गई है, चालू की गई, शुरू की गई। कौन सी? महिला समृद्धि योजना, जिसके तहत 2,500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। कितने? 2,500 रुपए मिलेंगे महिलाओं को। अमेरिका भी बाहर हो चुका है। किस देश से? अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ। विश्व पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हुआ और यूएनएचआरसी से भी बाहर हुआ। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 को हुई थी। जिनेवा में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर यहाँ पर जिनेवा में है। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई? विच स्कीम वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 2,500 फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर वुमेन? नारी शक्ति योजना, नारी वंदन योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला कल्याण योजना। तो महिला समृद्धि योजना यही योजना है जो चालू की गई। किसके लिए? दिल्ली में महिलाओं के लिए, जिसमें 2,500 रुपए वित्तीय सहायता मिलेगी। किसको? महिलाओं को मिलेगी। दिल्ली में ये योजना शुरू की गई है। सरकारी शिक्षा, अब दिल्ली में तो जैसे मैंने बताया कि ईएसआईसी का कर्मचारी का राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व पुस्तक मेला भी यहीं पर मनाया गया और फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? दिल्ली में। और इंडिया गेट वो भी दिल्ली में ही स्थित है। इसको डिजाइन किसने किया था? लुटियंस ने, लॉर्ड लुटियन ने इसको डिजाइन किया था। महिला समृद्धि योजना है जो कि यहाँ पर शुरू की गई है। किसके लिए? 2,500 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी महिलाओं को। हाल ही में आयोजित दी सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the primary objective of the recently conducted Sea Dragon 2025 naval exercise? समुद्री डकैती से निपटना, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना, मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा। तो काउंटरिंग पायरेसी, स्ट्रेंथनिंग एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सी ड्रैगन का जो मुख्य उद्देश्य है पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना है। मतलब पनडुब्बियों के थ्रू जो युद्ध होता है उसको मतलब और ज्यादा अच्छे लेवल पर ले जाना, युद्ध क्षमता को मजबूत करना, मजबूती में लाना। तो सी ड्रैगन 2025 की नौसैनिक अभ्यास का ये उद्देश्य है। किसका? सी ड्रैगन का उद्देश्य यही है।
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत करने का चर्चा की? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली डिस्कस स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज थ्रू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA? जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो यूनाइटेड किंगडम ने भारत ने हाल ही में यूनाइटेड मतलब यूके के साथ में देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत किए। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। यूके ब्रिटेन के साथ भारत ने अपने देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के माध्यम से आर्थिक संबंध जो है अपने मजबूत किए हैं भारत ने। किसके साथ? यूके। यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन। कौन? लंदन। यूके ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है और भारत की राजधानी हमारी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी अगर भारत की बोली जाए तो वो है मुंबई, और सांस्कृतिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी तो वो है वाराणसी, सांस्कृतिक राजधानी है। अभी तो भारत और यूके के बीच हो गया है किस चीज का संबंध? भारत के अपने आर्थिक समझौते को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ FTA के माध्यम से किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो, फ्रांस की राजधानी रोम है। भारत AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल AI कोशा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? अंडर द भारत AI मिशन विच कंट्री लॉन्च द कंप्यूट पोर्टल एंड AI कोशा प्लेटफॉर्म? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। भारत AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और AI कोशा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब भारत AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और AI कोशा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ किसके थ्रू हुआ है ये? अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेलवे मंत्री, नई दिल्ली में इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI कोश लॉन्च किया गया है। AI कोश क्या लॉन्च किया गया? AI कोश सॉवरेन डाटा सेट प्लेटफॉर्म भारतीय AI मॉडल का डेवलप करने और ट्रेनिंग देने में मदद करेगा। AI ये हमारा मदद करेगा इसमें। वित्त मंत्रालय, अब वित्त मंत्री हमारी भारत की कौन है? निर्मला सीतारमन जी हैं। इन्होंने 1 फरवरी 2025 को अभी अपना 8वीं बार लगातार अपना बजट पेश किया। बजट में इन्होंने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के CM नीतीश कुमार जी हैं। एंड बजट में इन्होंने ये भी बताया कि 12 लाख तक जो सालाना इनकम होगी उसे उस पर पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को आयकर नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं देना होगा। क्या? इनकम टैक्स नहीं देना होगा। गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स के कौन है? गृह मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो हमारे कौन? अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी सहकारिता मंत्री भी हैं। अमित शाह जी की पुस्तक जो भी इन्होंने विमोचित किया है, लॉन्च की है, वो है मोदी दशक। मोदी दशक पुस्तक है। संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये सब मंत्रालय हैं भारत के। डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में प्रयोग किया जाता है? द टर्म डी वोटर और डाउटफुल वोटर इज प्राइमरीली यूज्ड इन विच नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। असम राज्य में डी वोटर या संदिग्ध मतदाता मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य में प्रयोग किया जाता है। डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द मुख्य रूप से असम राज्य में यूज किया जाता है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर पहले थी, अब हो गई है डिब्रूगढ़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधायी विभाग, विधि और न्याय पंचायत मंत्रालय द्वारा कौन सा प्रकाशन जारी किया गया? ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे विच पब्लिकेशन वॉज रिलीज्ड बाय द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय न्यायिक प्रणाली, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम, संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अभी 2024 की थीम क्या है? एसिलेरेट एक्शन, इसकी 2024 की ये थीम थी। क्या है? अब वुमेन्स डे 2025 की थीम, इस बार महिला दिवस की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के मौके पर इस साल वुमेन डे की जो थीम थी वो एक्सिलेरेट एक्शन।
रखी गई है, जिसका मतलब होता है कार्रवाई में तेजी, यानी कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने को लेकर अब कार्य की गति तेज करने की जरूरत है। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर लोगों की महिलाओं के प्रति आदर, सम्मान और उनके अधिकारों और उनकी उपलब्धियों को बताने के साथ ही लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है और सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की जाए तो 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, जब इंदिरा गांधी जी हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जी बनी थी 1966 में। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब की? राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत देश गणतंत्र दिवस मनाता शुरू किया था और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान की लागू किया गया था। संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी की पूर्व संध्या को पद्म पुरस्कारों की अनाउंसमेंट की जाती है। इसमें इस बार 139 पुरस्कार दिए जाएंगे। 139 में 7 पद्म विभूषण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जो प्रकाशन जारी किया गया है वो संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान है। महिला सदस्यों का हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने किस देश की सफल यात्रा पूरी की? रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जनरल अनिल चौहान कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल विजिट टू विच कंट्री? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय सेना प्रमुख जो जनरल अनिल चौहान हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा पूरी की। ऑस्ट्रेलिया देश की सफल यात्रा पूरी की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने किस देश की सफल यात्रा पूरी की? रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जनरल अनिल चौहान कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल विजिट टू विच कंट्री? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं, स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने 4 से 7 मार्च 2025 तक ऑस्ट्रेलिया का सफल दौरा कर लिया है। किन्होंने? जनरल अनिल चौहान ने किया है, ऑस्ट्रेलिया का सफल दौरा किया है। अब ऑस्ट्रेलिया द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया द्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। फ्रांस की राजधानी रोम है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका अभी WHO से बाहर हुआ, UNHRC से भी बाहर हुआ है एंड पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो चुका है। इस फ्रांस की राजधानी अगर पेरिस है, वहीं रूस की राजधानी मॉस्को है। मॉस्को की अगर बारे में बात की जाए तो रूस की राजधानी या यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। रूस की राजधानी मॉस्को है और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। यह मोस्कवा नदी के किनारे बसा है। मोस्कवा नदी, मॉस्को शहर है और मोस्कवा नदी के किनारे बसा है। ये उद्योग, विज्ञान और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। 1918 में रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य की राजधानी थी। या 1918 से रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य की राजधानी थी। 1991 से रूसी संघ की राजधानी है। मॉस्को में घूमने के लिए रोड स्क्वायर, मॉस्को चिड़ियाघर और गोर्की पार्क सबसे मशहूर जगह हैं। मॉस्को रूस की राजधानी है और फ्रांस की राजधानी है पेरिस फ्रांस की राजधानी है। भारतीय नौसेना के कैपस्टोन बैटलफील्ड स्तरीय ऑपरेशन अभ्यास ट्रॉपिक्स 2025 की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नेवी कैपस्टोन बैटलफील्ड लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 2025? जनवरी से 5 2025, फरवरी से अप्रैल 2025, मार्च से मई 2025, अप्रैल से जून 2025। तो भारतीय नौसेना के जो कैपस्टोन बैटलफील्ड है स्तरीय ऑपरेशन ट्रॉपिक्स जो है 2025 की, उसकी जो अवधि है, ये टाइम पीरियड है, वो है जनवरी से मार्च 2025 तक है। इसका टाइम पीरियड 2025 तक है, जनवरी से मार्च। वनतारा, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया है, वो किससे संबंधित है? वनतारा रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज रिलेटेड टू व्हाट?
तो वनतारा जो है एक शिक्षा कार्यक्रम है या एक स्वास्थ्य योजना है या एक डिजिटल इंडिया पहल है, वन्य जीव संरक्षण पहल है। तो यह एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। क्या है? वनतारा वन्य जीव संरक्षण पहल है। वनतारा जिसे हाल ही में किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया है। वनतारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जामनगर गुजरात में वनतारा को उद्घाटन किया है। अब जामनगर गुजरात, और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। यहाँ के भूपेंद्र पटेल सीएम हैं, सीएम भी भूपेंद्र पटेल है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर गिर नेशनल पार्क है जिसमें एकमात्र एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पर पाए जाते हैं एशियाई शेर, गुजरात में पाए जाते हैं। और गुजरात की जो गांधीनगर है राजधानी है, यहीं पर जहाँ अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर भोगवा नदी जिसका पुराना नाम है, मतलब भोगवा नदी पुराना नाम है और साबरमती नदी के किनारे बसा है अहमदाबाद शहर। तो साबरमती का पुराना नाम भोगवा है और साबरमती आश्रम भी यहीं पर था। यहीं पर साबरमती आश्रम था गुजरात में। गुजरात में जैसा कि वनतारा का उद्घाटन तो किया है। एक वन्य जीव संरक्षण पहल है, ये गुजरात का वन्य जीव संरक्षण पहल है। गुजरात में गरबा होता है। क्या होता है? गुजरात में गरबा और डांडिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गुजरात में लोथल भी है, धौलावीरा भी है। लोथल और धौलावीरा ये दोनों यहाँ के प्रमुख, जैसे कि जो हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा स्थल में पाए जाने वाले दो जगह यही हैं। कौन सी? लोथल और धौलावीरा। लोथल धौलावीरा ये है। तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अनंत अंबानी के, ये अनंत अंबानी का वनतारा है। क्या है? अनंत अंबानी का है। दौरा किया, जो है दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव और पुनर्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा का दौरा किया, जो अनंत अंबानी द्वारा स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। 3500 एकड़ में फैले इस केंद्र ने पीएम मोदी ने 2 सिर वाले बुआ, सांप, जेबा, तेंदुआ भी किए। देखिए यहाँ पर हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किया। Recently, which Union Environment Minister inaugurated the World Sustainable Development Summit WSDS 2025 in New Delhi? भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह जी। तो भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। कौन? भूपेंद्र पटेल है गुजरात के सीएम, लेकिन भूपेंद्र यादव जो हैं ये यादव हैं। भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। और नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव जी ने। 24वें विश्व सतत, मतलब 24वें नंबर का है इस बार, सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं, इन्होंने भूपेंद्र यादव जी ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी सहकारिता और गृह मंत्री भी हैं। ये पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण खंजर 12 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 12 स्टार्टेड? श्रीलंका, नेपाल, भारत, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में भारत और किर्गिस्तान के बीच जो आयोजित होने वाला संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 है, 12वां संस्करण 12 भी है और ये 12वां संस्करण भी है। 10 मार्च से 23 मार्च तक 2025 के बीच में किर्गिस्तान में ही आयोजित किया गया। कब? 2025 में। इस अभ्यास का मकसद जो होता है आतंकवाद और विशेष बलों के संचालन में अनुभवों का आदान प्रदान करना है। भारत और नेपाल के बीच बात की जाए तो सूर्य किरण होती है। क्या होती है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होती है। भारत श्रीलंका मैत्री होती है और नेपाल तो हमारा सूर्य किरण है। भारत में भी बहुत एक्सरसाइज भारत के साथ, विदेशों के साथ, भारत और फ्रांस की भी होती है, भारत अमेरिका की भी होती है। ये सब एक्सरसाइजेज यहाँ पे बहुत देशों से होती है। किर्गिस्तान के जो 12वां संस्करण इस बार हो रहा है, किर्गिस्तान का 12वां संस्करण। अब वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए कार्यबल की स्थापना का प्रस्ताव किस संगठन ने रखा? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट अ टास्क फोर्स टू अडॉप्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर ग्लोबल क्वांटम एडवांसमेंट? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक
या भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो नीति आयोग ने क्या किया, वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए कार्यबल की स्थापना का प्रस्ताव जो रखा है नीति आयोग संगठन ने रखा है। नीति आयोग की स्थापना 2015 से की थी। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यही पीएम जी अध्यक्ष होते हैं। जो पीएम होंगे वही पीएम, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के 2015 में इसकी स्थापना हुई। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और 2015 में इसे नीति आयोग का नाम दे दिया गया था। और हमारे जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पुस्तक वनतारा का भी उद्घाटन किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वनतारा का उद्घाटन किया। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में किया है। और हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, ये आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है हमारे भारत का। इसके अभी 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने? 26वें नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। 25वें नंबर के कौन से थे? 25वें नंबर के थे शक्तिकांत दास जी, जो कि अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बन चुके हैं। पहले हैं पीके मिश्रा और दूसरे नंबर के प्रधान सचिव 2 ये हैं शक्तिकांत दास जी, 25वें नंबर के, जो गवर्नर थे किसके? आरबीआई के। अब हो गए 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा जी। इसी तरह इसरो के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो के अध्यक्ष 11वें नंबर के कौन बने? वी नारायण जी बने हैं। पहले थे एस सोमनाथ 10वें नंबर के, अब वी नारायण जी बन गए हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संगठन के अध्यक्ष। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितने करोड़ की लागत से फेसिंग परियोजना शुरू की है? फेसिंग परियोजना। ईस्ट कोस्ट रेलवे लॉन्च द फेंसिंग प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मैनी करोड़ टू एनहेंस ट्रेन स्पीड एंड सेफ्टी? 500 करोड़, 750 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़। 1000 करोड़ ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितने करोड़ की लागत? 1000 करोड़ की लागत से फेसिंग परियोजना शुरू की है। कितने? फेसिंग परियोजना की बात हो रही है। फेसिंग परियोजना शुरू की है ईस्ट कोस्ट रेलवे की ट्रेन की गति की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 39th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आर हेल्ड? पटना, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया है, दिल्ली में ही। पटना बिहार की राजधानी है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं। दिल्ली की अभी 4थे नंबर की महिला सीएम बनी है, वो है रेखा गुप्ता जी। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा जी। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अभी प्रयागराज 2025 का महाकुंभ आयोजित किया गया। कब? प्रयागराज 2025 में। इसमें 50 करोड़ से लोगों के आने की, मतलब पर्यटक के आने वालों की लोगों की संख्या पार कर गई है। 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पार कर गई है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। और सारी विधानसभा सीटें, लोकसभा, राज्यसभा सीटें सारी यहाँ की उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा ही हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चाप चारकूट मनाया गया है? इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल चाप चारकूट सेलिब्रेटेड? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। तो मिजोरम राज्य में, पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य में त्योहार चाप चारकूट मनाया जाता है। चाप चारकूट यह मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। मिजोरम में यह त्यौहार मनाया जाता है। सेक्रेनी या फैसानी महोत्सव नागालैंड की अंगामी जनजाति का सांस्कृतिक त्यौहार है। अब सेक्रेनी महोत्सव की बात हो रही है, तो ये है नागालैंड का सेक्रेनी महोत्सव। यह फरवरी में लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब के सब पूर्वोत्तर राज्य हैं। मिजोरम में जेनेटिक बीटा बच्चे का भी जन्म हुआ। अभी किस बच्चे का जन्म हुआ? मिजोरम राज्य में जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। लाल दुमुहा जेडपीएम पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। जनरल विजय कुमार सिंह जी पूर्व सेना प्रमुख, जो कि ये यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 11 हैं, विधानसभा में 40 सीटें हैं।
लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। पलक टिपो, तामदिल, रेंगदिल ये झील है यहाँ की। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है। मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क है कहाँ के, मिजोरम के। लोक नृत्य चेरॉक, हुआलम, छे लाभ ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो आइजोल, चम्फाई, लुंगलेई है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के सीएम जो है नेफ्यू रियो है एनडीपीपी पार्टी से। जय ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 16 है, मणिपुर के जिले जो है 16 है, मणिपुर के जिले 16 है। मणिपुर में नागालैंड में जिले 16 है। विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1। झीलें सोलोई झील है, जुडू झील है। नेशनल पार्क फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है। नटांकी राष्ट्रीय उद्यान है। लोक नृत्य रेगमा जेलियांग है। कोहिमा, दीमापुर, जुकू घाटी यहाँ के चर्चित स्थल हैं। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द फेस्टिवल फिशर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज्ड? भोपाल, हिसार, चंडीगढ़, हैदराबाद। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। मार्च 2025 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग DOF ने हैदराबाद तेलंगाना में फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया। कॉन्क्लेव में भारत में विकसित हो रहे मत्स्य पालन पारिस्थितिक तंत्र पर तकनीकी सत्र और चर्चाएं शामिल थी। तेलंगाना में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया गया। अब तेलंगाना में मनाया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है तो वो होता है ओनली कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव पूछा जाए तो वो है तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में मनाया जाता है।